कौन आलमगीर? आलमगीर औरंगजेब, पूरे हिंदुस्तान का बाप। तू दोन बापाचा आहेस का रे? नाही, हिंदुस्तानचा खरा बाप रायगडावर बसलाय म्हणून म्हटलं. गढ़ों और नौसेना का प्रबंधन। शिवाजी महाराज ने अनेक शत्रुओं पर विजय पाकर स्वराज्य की स्थापना की। युद्ध हो अथवा राज्य प्रशासन, शिवाजी महाराज का प्रबंधन कौशल सभी क्षेत्रों में दिखाई देता है। इस पाठ में हम शिवाजी महाराज के प्रबंधन कौशल की जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या तुम जानते हो प्रबंधन कौशल किसे कहते हैं? निश्चित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्वीकारे हुए कार्य को अनुशासनबद्ध पद्धति से करना प्रबंधन कौशल कहलाता है। शिवाजी महाराज का प्रबंधन कौशल जिस प्रकार उनके द्वारा आजीवन किए गए युद्धों में सदैव दिखाई देता है, उसी तरह वह उनके संपूर्ण राज्य प्रशासन में भी दिखता है। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। गढ़ों का निर्माण। शिवाजी महाराज ने गढ़ों और किलों की सहायता से स्वराज्य की रक्षा की। शिवकालीन ग्रंथ आज्ञापत्र में दुर्गों अर्थात गढ़ों का महत्व संपूर्ण राज्य का सार अर्थात दुर्ग इन सटीक शब्दों में बताया गया है। शिवाजी महाराज अपनी युवावस्था में सह्याद्री पर्वत श्रेणियों में घूम चुके थे। सह्याद्री पर्वत की गोद में बने गढ़दुर्गों को उन्होंने कई बार निहारा था। स्वराज्य के संरक्षण में गढ़ों का महत्व उनके ध्यान में आया था। शिवाजी महाराज ने वनदुर्ग, गिरिदुर्ग और जलदुर्ग जैसे विभिन्न प्रकार के गढ़ों का निर्माण करवाया। जलदुर्गों को जंजिरा भी कहते हैं। उन्होंने हिरोजी इंदुलकर और अरजोजी यादव जैसे विशेषज्ञों द्वारा राजगढ़, प्रतापगढ़, सिंधुदुर्ग आदि नए गढ़ों का निर्माण करवाया। इसी तरह रायगढ़ का नए से निर्माण करवाया। यही नहीं, विजयदुर्ग, तोरना, रांगणा आदि कुछ पुराने गढ़ों की मरम्मत करवाई। शिवाजी महाराज के पास लगभग 300 गढ़ किले थे। क्या तुम जानते हो, माना जाता है कि शिवाजी महाराज के छोटे बेटे छत्रपति राजाराम महाराज की आज्ञा से रामचंद्र पंत अमात्य ने आज्ञापत्र ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ में शिवाजी महाराज की राजनीति का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है। गौर करके देखो, दिवाली की छुट्टी में मित्रों की सहायता से किसी किले की प्रतिकृति तैयार करो। किला बनाने के लिए आवश्यक सामग्री की सूची बनाओ। किले के लिए स्थान निश्चित करो। किले पर पेयजल, आवासों की व्यवस्था किस प्रकार होनी चाहिए, इसका ढांचा बनाओ। बताओ तो तुम्हारे परिसर में पाए जाने वाले किलों, गढ़ों, बटा गुफाओं के नाम बताओ। किले गढ़ पर कौन कौन सी वस्तुएं वास्तु हैं? किले का प्रकार बताओ। गढ़ों का प्रबंधन। शिवाजी महाराज ने गढ़ों की सुनिश्चित संरक्षण व्यवस्था की थी। प्रत्येक गढ़ पर किलेदार, सबनीस और कारखानीस जैसे अधिकारियों की नियुक्ति की। गढ़ का निर्माण कार्य जाती थी। सबनीस और कारखानीस किलेदार के अधीन रहकर कार्य करते थे। इन अधिकारियों के कार्य इस प्रकार बताए जा सकते हैं। किलेदार, हवलदार, किलों, गढ़ों की रक्षा करना एवं प्रशासन देखना। ऑर्डर सबनीस, फैक्ट्री। सरकारी पत्रों, हुक्मों और आदेशों का पालन करना। सबनिस, गढ़ के आयव्यय का हिसाब रखना। गढ़ पर और गढ़ के नीचे रहने वाली प्रजा से कर वसूल करना। पत्र व्यवहार करना। कारखाना, गढ़ पर रहने वाले लोगों को अनाज और अन्य वस्तुओं की आपूर्ति करना। युद्ध के समय तोपों और बंदूकों में लगने वाली बारूद की व्यवस्था करना। गढ़ और उस पर बनी इमारतों का रखरखाव और मरम्मत करना। तोपें और बारूद। शिवाजी महाराज के समय शत्रुओं से गढ़ों, बटा किलों का संरक्षण करने के लिए छोटी बड़ी तोपों का उपयोग किया जाता था। ये तोपें किलों के परकोटों और बुर्जों पर रखी जाती थीं। पुरंदर, भीमगढ़ जैसे कुछ गढ़ों पर तोप निर्माण करने के कारखाने भी थे। लोहा, पीतल, तांबा आदि धातुओं से तोपें बनाई जाती थीं। बरसात के दिनों में गढ़ों पर रखी तोपों में जंग न लगे, इसलिए उन पर मोम का लेप लगाया जाता था। शत्रुओं पर चोट अथवा आघात करने के लिए तोपों में लोहे, पत्थर और कुलुफ के गोलों, जिसमें शीशे के छर्रे होते हैं, का उपयोग करते थे।
इन तोपों को चलाने के लिए स्फोटक बारूद का उपयोग किया जाता था। चर्चा करना, गढ़ पर लगी तोपों में जंग न लगे, इसलिए उन पर मोम का लेप लगाया जाता था। बताओ तो शिवाजी महाराज की नौसेना के युद्धपोतों के प्रकार बताओ। जैसे गुराब, काक, गलबत, पाल, मछवा, नाव, जलपोत। स्वतंत्र भारत की नौसेना के युद्धपोतों के नाम बताओ। नौसेना, युद्धपोतों के दल को नौसेना कहते हैं। अंग्रेज, पुर्तगाली, सिद्दी, डचों के पास प्रबल नौसेना थी। इनमें से कुछ लोग समुद्री तट के गांवों में जाकर लूटपाट करते थे, वहां के लोगों को कष्ट पहुंचाते। तोपें और बारूद शिवाजी महाराज के समय शत्रुओं से गढ़ों बटा किलों का संरक्षण करने के लिए छोटी बड़ी तोपों का उपयोग किया जाता था। ये तोपें किलों के परकोटों और बुर्जों पर रखी जाती थीं। पुरंदर, भीमगढ़ जैसे कुछ गढ़ों पर तोप निर्माण करने के कारखाने भी थे। लोहा, पीतल, तांबा आदि धातुओं से तोपें बनाई जाती थीं। बरसात के दिनों में गढ़ों पर रखी तोपों में जंग न लगे, इसलिए उन पर मोम का लेप लगाया जाता था। शत्रुओं पर चोट अथवा आघात करने के लिए तोपों में लोहे, पत्थर और कुलुफ के गोलों, जिसमें शीशे के छर्रे होते हैं, का उपयोग करते थे। इन तोपों को चलाने के लिए स्फोटक बारूद का उपयोग किया जाता था। चर्चा करना, गढ़ पर लगी तोपों में जंग न लगे, इसलिए उन पर मोम का लेप लगाया जाता था। बताओ तो शिवाजी महाराज की नौसेना के युद्धपोतों के प्रकार बताओ। जैसे गुराब, काक, गलबत, पाल, मछवा, नाव, जलपोत। स्वतंत्र भारत की नौसेना के युद्धपोतों के नाम बताओ। नौसेना, युद्धपोतों के दल को नौसेना कहते हैं। अंग्रेज, पुर्तगाली, सिद्दी, डचों के पास प्रबल नौसेना थी। इनमें से कुछ लोग समुद्री तट के गांवों में जाकर लूटपाट करते थे, वहां के लोगों को कष्ट पहुंचाते। महाराज द्वारा चलाए गए सूरत अभियान जैसे अनेक अभियान सफल हुए। शिवाजी महाराज के गुप्तचर गोपनीय ढंग से शत्रु के दल में प्रवेश कर शत्रु पक्ष की छोटी हरकत की जानकारी प्राप्त कर लेते थे। कोई भी आक्रमण करने से पूर्व शिवाजी महाराज गुप्तचरों से पूरी जानकारी प्राप्त करते और उसके पश्चात ही आक्रमण की योजना बनाते। छापामार युद्ध प्रणाली, शिवाजी महाराज की युद्धनीति में छापामार युद्ध प्रणाली को विशेष महत्व था। छापामार युद्ध प्रणाली में अपनी सुविधा और अनुकूल समय में शत्रु पर अचानक आक्रमण करना और इसके पहले कि शत्रु इस आक्रमण से संभले तब तक सेना का सुरक्षित स्थान पर पहुंचना जैसी नीतियों का समावेश था। इस प्रणाली का अनुसरण करते समय शिवाजी महाराज को सह्याद्री पर्वत श्रेणियों के घने जंगलों, पर्वतीय किलों और सामान्य लोगों के समर्थन का सहयोग प्राप्त हुआ। क्या तुम जानते हो, शिवाजी महाराज की सेना अनुशासनबद्ध थी। उनके सैनिक स्त्रियों का सम्मान करते थे। आठ स्त्रियों के रक्षक के रूप में शिवाजी महाराज की कीर्ति दूर तक फैली हुई थी। सैनिक शराब न पिए, प्रजा को पीड़ा न पहुंचाए, जनता को न लूटें, इस प्रकार की कड़ी चेतावनी उन्होंने सैनिकों को दे रखी थी। क्या तुम जानते हो, शिवाजी महाराज के कुछ सहयोगी कान्होजी जेधे, वीर बाजी पासलकर, फिरंगोजी नरसाला, प्रतापराव गुजर, सिद्धोजी निम्बालकर और सिद्दी हिलाल